30 सितंबर की रियल एग्ज़ाम प्रेडिक्शंस करेंगे राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए कि क्या क्या चीज़ आपको आएगी। जितनी भी मैंने देखी दोबारा प्रेडिक्शंस देना 10 अगस्त के बाद शुरू किया यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज ज़्यादा डिटेल प्रेडिक्शंस तो क्लासेस में पॉसिबल हो पाती हैं, बट जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने शुरू की है सारी की सारी अभी तक एग्जैक्टली वही चल रही हैं, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न चला जाता है। सिमिलरली जो 2 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर जितनी भी सारी प्रेडिक्शंस गई हैं वो सारे उसी तरीके के जो आपके पास रीडिंग और राइटिंग आ रही है, इवन की जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं आपको उसी में से प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, सारी प्रेडिक्शन उस अकॉर्डिंग है। सो राइटिंग और रीडिंग के लिए सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि राइटिंग किस तरीके की आएगी, साथ ही में ये भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके की नहीं आएगी, प्लस कुछ सैम्पल क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद रीडिंग फर्स्ट। सो रीडिंग में देखिए, रीडिंग ना आपकी 3 तरीके से आती है। सो पहली रीडिंग आ जाती है विदाउट वोकैबुलरी, जस्ट हम कहते हैं ना कि ट्रिक्स का मतलब आ जाता है कि बस थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है। सो फर्स्ट थिंग जो आपकी रीडिंग आ जाती है वो ट्रिकी आ जाती है। उनमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना होता है, उनमें वोकैब वगैरह नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड दिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पर वोकैब बेस्ड आ जाती है। वोकैब बेस्ड वाली वो चीज़ें आ जाती हैं जिनमें अगर आपको वोकैबलरी आती है उसमें कोई ट्रिक नहीं होती, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द वोकैबलरी दैट्स ग्रेट, इतने में आपकी बात बन जाती है। और थर्ड नंबर पर जिसको मैं ईजी टाइप ऑफ कहते हैं, इनसे जो ना तो उसमें ट्रिक होती है ना ही उसमें कोई वोकैबलरी होती है, उस टाइप की आ जाती है। अभी के जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं रीडिंग के लिए और इवन फॉर द 30 सितंबर एग्ज़ाम, तो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। मतलब चांसेस के 100% ही आएगा। आपके 10 क्वेश्चंस अगर आए उसमें से 2 से 3 ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस वोकैब के आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे जिसमें वोकैबलरी भी हो चाहे वैसा भी हो, तो इनका जो लोडेज आ रहा है तो वोकैबलरी ध्यान देकर चलना है। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने वोकैबलरी भी रखी हुई है अपनी। देखिए, मुझे पता है कि मैंने उसको किस नज़रिए से तैयार किया हुआ है और आई एम 100% श्योर कि जो स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं उनको भी पता है कि सेम ही वोकैबलरी जहाँ पर आती है वहीं पर आंसर आएगा मेरा, दैट इज़ फॉर श्योर। वहाँ पर आपको 7 डेज़ की वोकैबलरी दी गई है, हालांकि ज़्यादा डेज़ की चाहिए, बट स्टिल यू पीपल हैव टाइम, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो अर्शप्रीत वन एंड ओनली इंस्टाग्राम के ऊपर वोकैबलरी आपको मिल जाएगी। तो रीडिंग का जो लेवल आएगा, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। वोकैबलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको आएंगे, थोड़े से सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। तो वोकैबलरी को इंप्रूव कर लीजिए। ट्रिक के लिए आपको वोकैब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट क्वेश्चन को ध्यान में लेकर चलना है। ओके, जस्ट गो वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द अर्ली स्पेनिश कॉल्ड, तो आगे राइटिंग की बात करते हैं, परेटो हैज द इनका नेम दिस थिंग। सो ट्रिकी है, इसमें कुछ वोकैबलरी नहीं है, इनकैन का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसका नेम ही इस तरीके से आएगा, इसमें देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, सो सिमिलरली पर्पस जो इनका था को पेरेटोस को फाइंड आउट करना था, इसमें कोई वोकैबलरी नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द पर्पस, क्या पर्पस वही था कि नहीं। सो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस अभी आपको 30 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएंगे फॉर श्योर। नाउ कौन कौन से क्वेश्चंस राइटिंग के लिए आपने प्रिपेयर नहीं करने, लेस चांसेस के इसके, न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो न्यूज़ के तौर पर व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ बेटर, इज इट गोइंग टू बी रिलेटेड टू लेट्स से द इंटरनेट टाइप ऑफ न्यूज़ और जस्ट न्यूज़पेपर, समथिंग लाइक दैट। ट्रैवलिंग के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस कम है, लाइफस्टाइल के ऊपर भी कम है, एनिमल्स बेस्ड ऐसे आपके ऊपर आने के चांसेस कम है, गवर्नमेंट बेस्ड ऐसे के थोड़े से कम है। ठीक है, ऐसा जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऐसे आएगा, उसमें एजुकेशन की बात की, बिकॉज एजुकेशन के आने के चांसेस हैं, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखें गवर्नमेंट बेस्ड ऐसा नहीं होगा। मतलब कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे आने के चांसेस कम है। एग्री डिसएग्री ऐसे आने के चांसेस कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि एग्री डिसएग्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है, बट फिर भी चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा कम है आई वुड से। बाकी जो क्वेश्चंस है इनके जो चांसेस है इसके मुकाबले ज़्यादा है, बट इस बार आपको कोशिश हो सकती है कि डिस्कस बोथ व्यूज़, एडवांटेज डिसएडवांटेज से भी ज़्यादा चांसेस आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के आ जाएं ना। आगे देखिए, इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, बट इन्फ्लुएंसर्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लुएंसर्स समझते हो क्या होता है, जैसे सेलिब्रिटी लोग हो गए, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो स्पीच टाइप के क्वेश्चंस की क्या सेलिब्रिटीज़ को शुड सेलिब्रिटीज़ बी अलाउड टू मेक पब्लिक स्पीचेस अबाउट द नेशन और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। पीयर प्रेशर टाइप के ऐसे आने के चांसेस हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज हेल्थ बेस्ड जैसे मीट ईटिंग वगैरह हो गया, समथिंग लाइक दैट, मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सोशल वैल्यू मॉरल्स के चांसेस कम है इस तरीके से। कंप्यूटराइज और वर्चुअल रियलिटी के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज अभी उस चीज़ के तौर पर चल रहा है। अगर एनवायरमेंट बेस ऐसे आता है तो कोशिश हो सकती है कि ऑयल बेस के सिस्टम चला जाए। ग्लोबलाइजेशन के
जो चांसेस है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आपका इसी में आ जाएगा, जो मैंने ऊपर इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ क्या उनको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं। तो इनके ऊपर ना दो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लें। जैसे आप लिख सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच रिलेटेड टास्क 2, ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टास्क 2, एनवायरनमेंट ऑयल बेस्ड टास्क 2, ताकि आप उनको थोड़ा सा यूज टू हो सको।